हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 शुरू हुआ है। इस महोत्सव का उद्देश्य ये है कि जो आसियान देश हैं वहां पर बाजरा और बाजरा से बने जो प्रोडक्ट हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और आसियान देशों में बाजरा के लिए एक मार्केट तैयार किया जाए। तो भारत का जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है वो इस महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। बात आई है यहाँ पर आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यह एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। सचिवालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। महासचिव हैं काओ किम हॉर्न। दोस्तों, आसियान के 10 सदस्य देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान के 2 गैर सदस्य हैं, पूर्वी तिमोर और पपुआ न्यू गिनी, यानी कि यह देश आसियान में शामिल नहीं है, फिर भी इसकी बैठकों में ये शामिल होते हैं। ये हैं दोस्तों आसियान मेंबर कंट्रीज। तो इनको आप देख लीजिएगा, ये सभी मिलकर के आसियान समूह बनाते हैं। 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में, और मोनलम चेनबो उत्सव लेह में, माघी मेला उत्सव पंजाब में, बिजली उत्सव असम में मनाया गया है, थाबे उत्सव बिहार में, और भूमचू उत्सव सिक्किम में, और खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो मध्य प्रदेश में मनाया गया है। तो ये है 2023 के कुछ प्रमुख महोत्सव। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप 2 माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास। तो अभी हाल ही में लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनकी जो नियुक्ति की गई है ये 3 साल के लिए की गई है। तो वो 3 साल के लिए साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। लक्ष्मी के पास बैंकिंग क्षेत्र में 38 साल का अनुभव है। दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक की स्थापना 25 जनवरी 1929 को की गई थी। साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये केरल के त्रिशूर में स्थित है। साउथ इंडियन बैंक के अभी हाल ही में गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने थे बीजे कुरियन। दोस्तों, विभिन्न बैंकों के अध्यक्ष और एमडी भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख अधिया, कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं शांतिलाल जैन, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, और यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं अश्विनी कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों, जो घोल मछली है वो गुजरात राज्य की स्टेट फिश अभी हाल ही में घोषित की गई है। इसकी घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा की गई है। याद रखिएगा कि ये जो घोल मछली है इसे गोल्ड फिश के नाम से भी जाना जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटोनिविया डाइकेंथस। तो इसका वैज्ञानिक नाम भी आप नोट कर सकते हैं।
गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला लिया है। माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हसमुख अधिया को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं दोस्तों गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएई ने अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर स्थित दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 की मेजबानी भी करेगा। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत आ रहे जहाज को हूती विद्रोहियों के द्वारा अभी हाल ही में लाल सागर में हाईजैक किया गया है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। रूस जो है आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में जापान में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य चिली बना है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है। बात करें अगर हम यूएई की, तो इसकी कैपिटल जो है वो है अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। दोस्तों ये आप यूएई का मैप देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में ओमान और सऊदी अरेबिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23 किस देश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान या भारत के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। तो इसका दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इसमें भारत की तरफ से 81 सैनिक शामिल हो रहे हैं और यह जो अभ्यास है ये 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसका जो पहला संस्करण था ये 2022 में आयोजित किया गया था और ये महाजन नामक स्थान में आयोजित किया गया था जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत और अन्य देशों के बीच होने वाली कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं, जैसे संप्रीति अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच, मैत्री भारत थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच, युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के बीच, गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच और हैंड इन हैंड अभ्यास भारत और चाइना के बीच आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? आंसर हो जाएगा सतलज। तो दोस्तों आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब की सतलज नदी की रेत में टेंटलम की खोज की है जो कि एक दुर्लभ धातु है। यह खोज आईआईटी रोपड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने की है। टेंटलम की अगर हम बात करें तो यह एक रेयर मेटल है। इस मेटल का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 73 होता है। इसका रंग ग्रे होता है और यह भारी और बहुत कठोर होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह ऑक्साइड परत बनाता है। टेंटलम की खोज स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने 1802 में एटरबी स्वीडन में प्राप्त खनिजों से की थी। तो दोस्तों ये है टेंटलम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम की दृष्टि से ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात आई है पंजाब की, तो राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, विधानसभा की 117 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी बलसाला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा मलयालम लेखिका। तो मलयालम राइटर पी बलसाला का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध केरल राज्य से था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और एजू थाचन पुरस्कार और मुत्ताथु वर्की पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था। उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास लिखे हैं और 300 लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत और जीवनियां लिखी हैं। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फिल्म निर्देशक संजय गढ़वी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का
भारतीय कवि गिबे पटेल, असम के पूर्व मंत्री शरद बरकोटोकी, जलवायु विश्लेषक सलीम उल हक, हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी, चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग और पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर पीवी गंगाधरन का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह मेघालय राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा जी, उनके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों को जल संरक्षण के बारे में शिक्षित करना, यानी कि जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाए यह बात समझाई जाएगी बच्चों को। जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में भी सम्मान दिया गया है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की लोकेशन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है और मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। इसकी सीमा असम और बांग्लादेश से लगती है। राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा जो कि एनपीपी पार्टी से रिलेटेड हैं। राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर झील है उमियम झील, नदी है कोपली और यहाँ पर जो महोत्सव मनाए जाते हैं वो हैं नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव, बांग्ला महोत्सव और अहिया महोत्सव। दोस्तों, मेघालय में बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर 2023 तक मेघालय के शिलोंग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का अभी हाल ही में आयोजन किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। तो दोस्तों, रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर और रेड बुल के टीम के ही साथी सर्जियो पेरेज को हरा करके लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। याद रखिएगा कि जो मैक्स वेरस्टेपेन हैं ये नीदरलैंड से संबंधित हैं। अगर हम 2023 के ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ज्यादातर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने ही जीता है। इनमें से कुछ की अगर हम बात करें तो ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स, साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, डच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसके अलावा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये सभी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपेन ने जीती हैं और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेंज ने जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई गई है और यह एक प्रकार की ट्रेन होगी जिसमें छात्र छात्राएं होंगी। तो उनको शैक्षिक तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, यानी कि वो उस ट्रेन में रहेंगे और इस देश को जानने का प्रयास करेंगे। वो संसद भवन का भ्रमण करेंगे और महात्मा गांधी से रिलेटेड जो जुड़े हुए स्थान है वहां की यात्रा करेंगे। तो यह एक शैक्षिक तीर्थ यात्रा होगी और इस एक्सप्रेस में अभी फिलहाल 700 छात्राएं शामिल की गई हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कुछ समय पहले हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की थी। असम सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड सरकार ने युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 अभ्यास शुरू हुआ है? अमेरिका। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। दीप्ति बगुता को किस भाषा का दाहान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंजाबी का। किस केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू और कश्मीर। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? पेरूमल मुरुगन को। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। पर्णा गुप्ता को किस कंपनी ने नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया है? माइक्रोसॉफ्ट।
पहली स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? डीआरडीओ के साथ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दी है? थाईलैंड। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के भाग 6 को डिस्कस करेंगे। तो भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है और उसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 152 की, तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इस बात का वर्णन किया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 157 में राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई हैं। 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें बताई गई हैं और 149 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ये हैं भारतीय संविधान के भाग 6 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। कल इनको और आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो यह खिताब भारत ने जीता था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर भारत बताया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, दिनेश कुमार खारा किस बैंक के अध्यक्ष हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।